सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर भाजपा के द्वारा बिष्टुपुर मुख्य डाकघर से 10,000 तिरंगा झंडा की खरीदारी की गई। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो नगर निगम क्षेत्र में पानी को लेकर आए दिन लोगों का विरोध देखने को मिलता है। प्रिया कुकरी क्लासेस की संचालिका शेफ प्रिया को दुबई में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से नेशनल बेस्ट वुमेन्स शेफ गाइड के अवार्ड से नवाजा गया। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर भाजपा के द्वारा बिष्टुपुर मुख्य डाकघर से 10,000 तिरंगा झंडा की खरीदारी की गई। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित रहे। वहीं जिला भाजपा के तमाम नेतागण भी यहां मौजूद रहे। डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री को तिरंगा झंडा का खेप सौंपा। सभी ने इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए। बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है और भाजपा चाहती है कि निर्धन व्यक्ति भी अपने घर तिरंगा झंडा फहराए। इस कारण झंडों के खेप की खरीदारी की गई है, जिसे वितरित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को उत्सव के रूप में मनाकर हम सभी अपने देश में प्रेम की भावना को प्रकट कर सकते हैं। अमृत महोत्सव के सुअवसर पर आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस बिष्टुपुर हेड ऑफिस से आज पोस्ट ऑफिस के सारे स्टाफ, कर्मचारी और आम जनता के साथ आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस से 10,000 झंडा हम लोग खरीद रहे हैं। आम जनता के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो जमशेदपुर के चाहे वो केंद्र सरकार के कार्यालय हो, राज्य सरकार के कार्यालय हो या आम जनता हो, सबों ने निर्णय लिया कि आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा, गरीब के घर भी तिरंगा झंडा लगे। ये निर्णय जमशेदपुर वासियों ने ली है और इसी के उपलक्ष्य में आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस से तिरंगा झंडा खरीद रहे हैं। और जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस मास्टर साहब बता रहे थे कि पर डे 20,000 25,000 झंडा यहाँ से सेल हो रहा है। ये निश्चित रूप से देश के अंदर आज़ादी के बाद इस 75 वर्षगांठ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीयता की भावना का जो ज्वार फैलाया है, आज जन जन तक पहुंच चुका है। मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि आज़ादी के लड़ाई में हमें भाग लेने का मौका नहीं मिला। आज़ादी के
आंदोलन में हमें बलिदान होने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज़ादी के इस 75 वर्षगांठ को उत्सव के रूप में मनाने का अवसर हमें ज़रूर मिला है। इस अवसर में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेकर दुनिया को हम बताएं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सारा देशवासी एक है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में हमारे अनेकों पूर्वजों ने शहीद दिया, बलिदान दिए, और उस शहीदी और बलिदान को इस 75 वर्षगांठ में याद करते हुए हर घर तिरंगा हम जरूर लगाएं। यही अपील आज जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में हो रही है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सावन के आखिरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किए। बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी में श्री राम मंदिर में भगवान भोलेनाथ की चालीसा सह आरती में वह शामिल हुए। यहाँ भगवान भोलेनाथ की आकर्षक 51 फीट की पोस्टर स्थापित की गई थी, जहां आरती संपन्न की गई। विधायक सरयू राय ने कहा कि सावन माह हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, जहां भगवान भोलेनाथ को महीनों पूजा जाता है। उन्होंने इस दौरान भगवान भोलेनाथ से जगत में सुख शांति प्रदान करने की कामना की। सोमवार के अंतिम सावन के दिन में सुबह से ही हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह मेरा पूजा का आरंभ ब्रह्मलोक धाम है कदमा में, वहाँ से हुआ। उसके बाद भालूबासा में जम्बू अखाड़ा, उसके बाद बर्मा माइंस, उसके बाद प्रेम नगर, फिर हम लक्ष्मी नगर में, तो अभी कैरेज बस्ती में हम लोग हैं। उत्साह है लोगों में, जहाँ मंदिर हैं सभी जगहों पर लोग अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये हिंदू समाज की जो आस्था है, ये आस्था प्रबल रूप से आज दिखाई पड़ रही है। हमें उम्मीद है कि हिंदू समाज को भी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और समाज में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके सभी को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जमशेदपुर के बागबेड़ा में सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर संभव सामाजिक संस्था की आज से नई शुरुआत की गई। वहीं संघ के संरक्षक भरत सिंह, अध्यक्ष सारिका सिंह, समाज सेवी बीना देवी समेत कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संभव संस्था के संरक्षक भरत सिंह और अध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि आज से संभव संस्था की शुरुआत की गई है। यह संस्था समाज में हित में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। कि लोग 16 सोमवार चाहे सावन भर उस शिव जी की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं। ये परम शक्ति उनकी और उनका आशीर्वाद बीना जी और उनसे साथ में काम करने वाले जितने सदस्यगण अधिकारी का सभी लोगों को बधाई देता हूँ, संस्था को बधाई देता हूँ। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो नगर निगम क्षेत्र में पानी को लेकर आए दिन लोगों का विरोध देखने को मिलता है। सोमवार को समता नगर के लोगों ने भी पीएचडी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विभाग के गेट में ताला जड़ दिया, जिससे पूरे मानगो इलाके की जलापूर्ति बाधित हो गई। लोगों ने कार्यालय के कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया और अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। बस्ती वासियों का कहना है कि जब उनके घरों में पानी नहीं पहुंचेगी तो किसी के घरों में पानी नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल समता नगर में पिछले 12 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है। इसी को लेकर बस्तीवासी आक्रोशित है। मामला ये है कि हम लोग समता नगर के लोग हैं। आज पिछले 12 दिनों से पानी यहाँ पे टोटली बंद है, थोड़ा भी एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ हम लोगों के द्वारा और समता नगर के जितने लोग हैं सब फ़ोन करके एसडीओ को, जेई को, सबको फ़ोन कर रहे हैं। कोई रवैया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ना देखने आ रहा ना कुछ आ रहा है, खाली बहाना मार रहा है कि पाइप फटा है तो ये हुआ है वो हुआ है। आज उग्र हम लोग का सब्र का बांध आज टूट गया है पूरे बस्ती वासियों का। और आप देखिए कि हर घर से आज सावन का महीना भी है, सोमवारी भी है, आज पूजा पाठ करने वाले लोग भी जाते हैं मंदिर, कोई नहीं जा पाया। और समता नगर में कमाने खाने वाले लोग हैं, सब अपना काम छोड़ करके आज यहाँ पे देखिए आप सब लोग अपना काम छोड़ करके आए हुए हैं। हम लोग अभी आए हैं पानी टंकी, यहाँ पे हम लोग अभी धरना दे रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे तालाबंदी किया। यहाँ के सारे स्टाफ जो थे उनको हम लोगों ने यहाँ से काम बंद करने के लिए कहा कि अगर समता नगर को पानी नहीं मिलेगा तो फिर कहीं पानी मत दीजिए, क्योंकि एक बस्ती को पानी मिले नहीं मिले बाकी लोग को मिले, ये तो गलत चीज़ है। क्या कारण क्या है पानी नहीं मिले, क्या बता रहे हैं लोग? शुरुआत में बोला गया कि पाइप फट गया हाईवे में, हम लोगों ने उनका सहयोग किया, कभी पानी पिलाना कभी कुछ करना, खरीद के पानी पिला के कि आप लोग काम जल्दी करिए। सब लोग साथ में खड़े थे, पाइप तक उठाने का काम लोग किया है उनके साथ मिल करके। उसके बाद जब पाइप बन गया
तो अब पानी नहीं आ रहा तो अब कहते हैं कि जाम लग गया है और ये लग गया, और कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सब बोल रहे हैं बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों को भी रोक के रखा हुआ है, उधर बैठाए हुए हैं उनको, जो यहाँ के स्टाफ हैं। तालाबंदी कर दी। हम लोग अभी तालाबंदी कर दिए हैं और जब तक पानी नहीं आएगा तब तक ये चलेगा। जमशेदपुर में झारखंड क्षत्रिय संघ सिद्धगोड़ा महिला इकाई ने सावन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। सावन महोत्सव के मौके पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। इसके अलावा रैंप समेत विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं संघ के अध्यक्ष मनोरमा सिंह ने कहा कि सभी महिलाएं सज धज कर आती हैं और सावन महोत्सव में शामिल होती हैं और आनंद लेती हैं। तो आप डांस करते रखिए। क्वेश्चन आंसर राउंड भी ठीक ही अच्छा था, तो आप लोग ताली बजाइए इसके लिए। बड़ा बाम्बो स्थित झामुमो कार्यालय में सोमवार को शहीद निर्मल महतो के 35वें शहादत दिवस पर उनकी तस्वीर पर झामुमो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से खरसवा विधायक दशरथ गागराई की धर्मपत्नी बसंती गागराई, विधायक प्रतिनिधि अर्जुन उर्फ नायडू गोप ने निर्मल महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक की पत्नी बसंती गागराई ने कहा कि स्वर्गीय निर्मल महतो झारखंड के मसीहा थे। आज के दिन उन्हें याद कर उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लेना हर झारखंडियों का नैतिक कर्तव्य है। प्रिया कुकरी क्लासेस की संचालिका शेफ प्रिया को दुबई में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से नेशनल बेस्ट वुमेन्स शेफ प्राइड के अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड उनको कुकिंग की दिशा में उनके अथाह लगन एवं प्रयास को देखते हुए दिया गया है। उनके इस उपलब्धि से आज पूरा जमशेदपुर गर्वान्वित महसूस कर रहा है। यह प्रोग्राम 28 जुलाई 2022 को दुबई में आयोजित की गई थी और शेफ प्रिया द्वारा उनके बिष्टुपुर स्थित कुकिंग क्लास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी साझा की गई थी। गौरतलब है कि शेफ प्रिया को उनके सामाजिक कार्यों को लेकर इसी प्रकार के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनको अवार्ड दिया गया। हम सभी आशा करते हैं कि भविष्य में भी इन्हें इसी तरह और भी अवार्ड से नवाजा जाए और इनका मनोबल बढ़ाया जाए। प्रिया कुकरी क्लासेस जमशेदपुर का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के बेस्ट कुकिंग क्लासेस में से एक है। पास करने के बाद आपको इसके लिए नॉमिनेट किया जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड को पाके कि जमशेदपुर झारखंड को मैंने रिप्रेजेंट किया और ये अवार्ड मुझे सेफ कैटेगरीज में मिला। मैम कैसे नॉमिनेशन इसका होता है, क्या प्रक्रिया है इस नॉमिनेशन का? ये नॉमिनेशन इसका है कि आपको सिर्फ करीब 6 से 7 महीने पहले आपको एक मेल आ जाता है और उसमें आपको बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको उसके हर कैटेगरी को फिल करना पड़ता है। उसके बाद इसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप उस कैटेगरीज में हर सेगमेंट में आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ पास करना पड़ता है, फिर आपको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। हमारे इंडिया में पूरा 200 शेफ़ हैं जिसमें सिलेक्शन मेरा हुआ है इस अवार्ड के लिए। जब मैम पूरे झारखंड में और जैसे आपने बताया ईस्ट में कोई नहीं है, तो जैसे आप वहाँ जब गई उसका जो खर्चा है दुबई जाने का आने का कैसे क्या मिला? ये जो खर्चा होता है अवार्ड शो का वो स्पॉन्सर वही लोग करते हैं, पर मेरे हस्बैंड को भी जाना था इस अवार्ड पे, तो मैंने अपना टूर खुद ही स्पॉन्सर किया है। और जो वहाँ की टिकट होती है काफ़ी महंगी होती है, तो उस टिकट हमने उनसे लिया और सारा ट्रिप हमने खुद स्पॉन्सर किया। इस अवार्ड को पाने के बाद आपके आगे क्या पाने का और उससे बड़ा कौन सा अवार्ड होता है जिसको पाने की कामना है? जी जरूर। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जॉनथन स्मिथ अवार्ड फूड अवार्ड होती है, वो शेफ़ के लिए बहुत प्राइड अवार्ड होती है, तो
मेरा ये है कि मुझे वो अवार्ड मिले, तो वो मेरे लिए काफ़ी। उसके लिए क्या प्रक्रिया होगा इसको? उसके लिए भी आपको बहुत सारे कैटेगरीज से गुजरना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ आपको करनी पड़ती है। सिलेक्शन का लेवल उसका काफ़ी हाई लेवल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इस लेवल में आई हूँ तो आगे भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। अगर लोग किसी को ट्रेनिंग लेना हो तो कैसे वो इस ट्रेनिंग को लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे? इसकी कोई फीस है या क्या है, मतलब कुछ? हाँ, जैसे ये प्रिया कुकरी क्लास जमशेदपुर में बिष्टुपुर में ओ रोड में है, और यहाँ पे मेरी शेफ़ ट्रेनिंग होती है, साथ में पर्सनल क्लास भी होते हैं। और ये क्लास मैं 17 ईयर्स से रनिंग कर रही हूँ। शेफ़ कोर्स के भी फ़ीस अलग होते हैं, पर्सनल क्लास के भी फ़ीस अलग होते हैं, और बहुत से मेरे शेफ़ स्टूडेंट हैं जो अभी अपने घर से काम भी करते हैं और शेफ़ भी बने। क्या टाइमिंग होता है इसका? क्लास की टाइमिंग सुबह 11 से 5 होती है। अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग टाइम होता है। किस कैटेगरी के, किस एज के बच्चे या किस एज के लोग इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई एज बात नहीं है। मेरे बच्चे, छोटे बच्चे भी। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर भाजपा के द्वारा बिष्टुपुर मुख्य डाकघर से 10,000 तिरंगा झंडा की खरीदारी की गई। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो नगर निगम क्षेत्र में पानी को लेकर आए दिन लोगों का विरोध देखने को मिलता है। प्रिया कुकरी क्लासेस की संचालिका शेफ प्रिया को दुबई में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नेशनल बेस्ट वुमेन्स शेफ गाइड के अवार्ड से नवाजा गया। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।